अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टीच। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्शन सॉर्ट के बारे में और C++ में इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम भी बनाएंगे और देन हम उसे ड्राई रन भी करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि सॉर्टिंग से क्या मुराद है। सॉर्टिंग से मुराद के अरेंज एलिमेंट्स ऑफ अरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी भी अरे में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उन्हें स्पेसिफिक ऑर्डर से जो है वो अरे में प्लेस करना हमारे पास सॉर्टिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक अनसॉर्टेड अरे है, इसमें एलिमेंट्स रैंडमली प्लेस्ड हैं, 0 पे 5, 1 पे 6, कोई भी एलिमेंट्स की खास कोई भी ऑर्डर नहीं है। इसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिए। यहाँ पे ये मेरे पास अरे आएगी फाइनल जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। सो इसी अरे को सॉर्ट करने के लिए या हमारे पास ऐसे अरेज को सॉर्ट करने के लिए इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम यूज़ होता है। सो इंसर्शन सॉर्ट में बेसिकली होता क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक अरे है 0, 6, 11, 1 और 9। ये मेरे पास इसमें एलिमेंट्स हैं, 4 इंडेक्स है, अरे का साइज जो है वो 5 है। सो इंसर्शन सॉर्ट में बेसिकली होता क्या है कि हर एलिमेंट जो है वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर होता है। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूं तो ये मेरे पास स्वैप हो जाएगा अगर यहाँ पे शुरू में छोटा एलिमेंट होगा, बड़ा एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल पहला एलिमेंट हमारे पास होता है सॉर्टेड। सो 1 और 0 को जब हम कंपेयर करेंगे, ये हमारे पास इंडेक्स 0 पे 0 एलिमेंट, इंडेक्स 1 पे 6 एलिमेंट। सो जब हम 0 और 6 को कंपेयर करेंगे, अगर तो शुरू में एलिमेंट जो है वो बड़ा होगा तो ये स्वैप हो जाएगा, लेकिन 0 जो है वो छोटा है, 0 छोटा है 6 से। सो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, इसलिए ये स्वैप नहीं होगा। अब 0, 6 ये हमारे पास सॉर्टेड है। सो पास 1 के लास्ट तक 0, 6 जो है वो सेम रहेगा, अरे सेम रहेगी। सो आफ्टर पास 2 हमारे पास फिर भी अरे सेम ही रहेगी, क्योंकि जब ये उससे नेक्स्ट वाले इंडेक्स को प्रीवियस से कंपेयर करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 1 को 0 से कंपेयर किया था, अब हम नेक्स्ट पास में 2 को उसके प्रीवियस से कंपेयर करेंगे। 2 का प्रीवियस इंडेक्स नंबर है 1, 2 इंडेक्स नंबर को 1 से कंपेयर करेंगे। 2 इंडेक्स नंबर पे मेरे पास एलिमेंट है 11 और 1 पे मेरे पास एलिमेंट है 6। तो जब 6 और 11 को कंपेयर करेंगे तो फिर भी स्वैपिंग नहीं होगी, क्योंकि 6 जो है वो छोटा है 11 से। ये 6 इज नॉट ग्रेटर देन 11, कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। अगर यहाँ पे शुरू में एलिमेंट जो है वो बड़ा होता तो स्वैप होता, लेकिन ये तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। सो आफ्टर पास 2 भी हमारे पास अरे जो है वो सेम रहेगी। सो 0, 6, 11 ये सॉर्टेड है, असेंडिंग ऑर्डर में एक किस्म की सॉर्टिंग है, क्योंकि 0 सबसे छोटा, देन उससे बड़ा 6, देन 11। सो यहाँ तक अरे हमारी सॉर्टेड है। अब नेक्स्ट पास में क्या होगा कि पास 2 के लास्ट पे हमारे पास अरे थी ये 0, 6, 11, 1 और 9। 2 तक हमने कंपेयर कर लिया लास्ट पास में। सो अब पास 3 में हम 3 इंडेक्स को उसके प्रीवियस इंडेक्सेस से कंपेयर करेंगे। अब इंडेक्स नंबर 3 को जब कंपेयर करेंगे 2 से, सो 1 और 11 को जब कंपेयर करेंगे तो शुरू में वैल्यू जो है वो बड़ी है, इसलिए 1 जो है वो 11 की जगह चला जाएगा। ये 1 2 इंडेक्स पे आ जाएगा और 3 इंडेक्स पे 11 चला जाएगा। सो अब दोबारा से ये जो 2 इंडेक्स पे 1 आ गया, दोबारा से अपने प्रीवियस इंडेक्स के साथ कंपेयर होगा, और ये प्रोसेस ये तब तक करेगा जब तक कंडीशन जो है वो हमारे पास फॉल्स नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल ये 1 जो है ये अब इसके प्रीवियस इंडेक्स पे है मेरे पास 6, तो 1 और 6 जब कंपेयर होंगे दोबारा से स्वैप हो जाएगी, क्योंकि 6 जो है वो शुरू में है और वो बड़ा एलिमेंट है। सो 1 जो है वो शुरू में आ जाएगा और 6 इसकी जगह चला जाएगा। सो अब दोबारा से जब 1 जो है वो अपने प्रीवियस एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा तो 0 है वो, तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, इसलिए 1 जो है वो यहीं पे 1 इंडेक्स पे प्लेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट पास आ जाएगा हमारे पास, और आफ्टर पास 3 हमारे पास अरे होगी 0, 1, 6 और 11। 6 और 11 जो है वो पीछे चले गए इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 3 पे। सो 1 यहाँ से यहाँ पे इनपुट हो गया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया, इसीलिए इसे हम इंसर्शन सॉर्ट बोलते हैं, क्योंकि एलिमेंट जो है वो यहाँ से कंपेयर होना स्टार्ट होता है और वहाँ पे वो इंसर्ट होता है जहाँ उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है। तो यहाँ पे आफ्टर पास 4 हमारे पास ये अरे हो जाएगी, क्योंकि 9 और 11 जब स्वैप हो जाएंगे, क्योंकि 3 इंडेक्स पे 9 और 4 पे 11, तो ये स्वैप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 तक हमने कंपेयर कर लिया था पास 3 में। सो अब पास 4 में हम 4 इंडेक्स को, 4th इंडेक्स को उसके प्रीवियस इंडेक्सेस से कंपेयर करेंगे।
सो 4 को जब उसके प्रीवियस इंडेक्स से कंपेयर करेंगे 3 से, तो 4 पे एलिमेंट है 11, 3 पे है 9, तो ये स्वैप हो जाएगा क्योंकि 9 जो है वो छोटा है मेरे पास। ये यहाँ पे ये अरे, ये तो आफ्टर पास 4 है हमारे पास अरे, ये अरे है हमारे पास ये। सो 11 और 9 ये जो है स्वैप हो जाएंगे, ये इन पास 4 11 जो है वो बड़ा है 9 से, सो 9 जो है वो शुरू में आ जाएगा और 11 लास्ट पे चला जाएगा। सो दोबारा से ये जो 9 है ये दोबारा से जब अपने प्रीवियस इंडेक्स से कंपेयर होगा, इंडेक्स नंबर 3 जब इंडेक्स नंबर 2 से कंपेयर होगा, सो 6 और 9 कंपेयर होंगे बेसिकली। सो 6 शुरू में है लेकिन 6 छोटा है, तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। सो इसी तरह ये हमारे पास सॉर्टेड अरे आ जाएगी, ये हमारे पास सॉर्टेड अरे आ जाएगी आफ्टर पास 4। सो अब C++ में इसका कोड करते हैं हम। ये हेडर फाइल्स और ये मैंने साइज वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और साइज वेरिएबल में यूजर से अरे का साइज इनपुट करवा लिया। यहाँ पे मैंने इस लाइन पे अरे जो है वो डिक्लेयर करवा दी, उसके साथ ही जे और टेम्प वेरिएबल भी डिक्लेयर करवाया। अब यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाऊंगा कि इंटर एलिमेंट्स इन अरे के अरे में एलिमेंट्स इंटर करे यूज़र, और इस फॉर लूप के ज़रिए हमने अरे में एलिमेंट्स जो हैं वो इनपुट करवा लिए। अब हम करेंगे सॉर्टिंग का प्रोसेस यहाँ से। तो सॉर्टिंग का प्रोसेस में हम बेसिकली क्या करेंगे, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप जो है वो यूज़ करेंगे हम। ये आउटर फॉर लूप और इनर वाइल लूप, नेस्टेड लूप का यूज़ होगा। यहाँ पे फॉर लूप, अपर फॉर लूप, यहाँ पे मैं कंडीशन यूज़ करूँगा। पहले तो आई को 1 से इनिशियलाइज करवाऊँगा और कंडीशन यूज़ करूँगा आई इज़ लेस देन साइज, और आई में इंक्रीमेंट करवा दूँगा। सो इस अपर फॉर लूप के बॉडी और इसकी बॉडी में लिखूँगा टेम्प वेरिएबल में, जो कि ऊपर मैंने डिक्लेयर करवाया था। इसमें वैल्यू आ जाएगी मार्क आई इंडेक्स पे, मार्क अरे में आई इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो टेम्प में चली जाएगी। अब यहाँ पे जे में हम i-1 कर देंगे कि जो भी वैल्यू आई की होगी उसमें से एक कम करके जे में स्टोर हो जाएगी। अब हम इनर लूप जो कि वाइल लूप है मेरे पास, उसमें कंडीशन यूज़ करेंगे और इनर लूप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ये मेरे पास इनर लूप है। सो इसमें मैं कंडीशन यूज़ करूँगा वाइल जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब तक जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एंड और दूसरी कंडीशन होगी हमारे पास जब तक मार्क अरे में जो एलिमेंट है वो ग्रेटर होगा टेम्प से। टेम्प में कौन सी वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे 1 वाली, और जे की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। सो 0 मतलब कि प्रीवियस इंडेक्स पे अगर वैल्यू जो है वो बड़ी होगी तो स्वैप हो जाएगा, या जो भी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन वो परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे कि आके मार्क अरे में j+1 इंडेक्स पे वैल्यू डाल देंगे जे की, मार्क जे की वैल्यू चली जाएगी j+1 पे, और जे में हम डिक्रीमेंट करवा देंगे यहाँ पे, इसे पोस्ट डिक्रीमेंट बोलते हैं। इससे नेक्स्ट लाइन वाली पे जे की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी। सो ये इस वाइल लूप की बेसिस, ये आउटर फॉर लूप की बेसिस। सो इस वाइल लूप के बाद मतलब कि आउटर फॉर लूप के अंदर मैं लाइन लिखूंगा कि मार्क j+1 में वैल्यू चली जाएगी टेम्प की, टेम्प। बेसिकली ये स्वैपिंग का प्रोसेस है हमारे पास। यहाँ पे हमने एक टेम्प नाम के वेरिएबल में जो है वो एलिमेंट स्टोर करवा दिया। यहाँ पे हमने एलिमेंट की वो जो वैल्यू जो है वो इस वाले वेरिएबल में इस वाले इंडेक्स में प्लेस कर दी, और दोबारा से वो टेम्प वाली वेरिएबल में जो स्टोर वैल्यू थी वो इसमें इंसर्ट कर दी। अब ये फॉर लूप है आउटर। अब ये प्रोसेस हो गया सॉर्टिंग का। अब हम अरे को करवाएंगे डिस्प्ले। सो यहाँ पे मैं बेसिक प्रिंट करवाऊंगा सी आउट नाउ अरे इज, और एंडल यूज़ कर लेंगे ताकि हर एलिमेंट जो है वो नई लाइन पे प्रिंट हो। यहाँ पे नई लाइन पे प्रिंट हो, वहाँ मतलब कि उसके सामने एलिमेंट जो है वो ना प्रिंट हो। सो इस फॉर लूप के ज़रिए अरे जो है वो डिस्प्ले करवा दी। अब सबसे पहले इस कोड को एक दफ़ा देखते हैं। ये साइज़, यहाँ पे साइज़ आ गया, और ये अरे डिक्लेयर करवाई और यहाँ पे साइज़ इंटर करवा के यहाँ पे अरे में इनपुट आ गई। ये हमारे पास प्रोसेस है फॉर लूप और वाइल लूप। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सॉर्टिंग का प्रोसेस है, और ये हमारे पास फॉर लूप जो है ये डिस्प्ले करवाने के लिए। अब हम इसे एक दफ़ा कंपाइल करते हैं और देन हम उसे ड्राई रन करेंगे।
यहाँ पे एरर एक्सपेक्टेड एंड एल रिटर्न 0, यहाँ पे कोई एरर है शायद। इस फॉर लूप की ब्रेसिस यहाँ पे यूज़ नहीं की हमने। अब हम इसे कंपाइल करेंगे। सो इंटर साइज ऑफ अरे, साइज में एंटर करता हूँ 5 और सेम अरे में एंटर करता हूँ जो एग्जांपल के तौर में हमने देखी थी। उसमें एलिमेंट्स थे 0, 6, 11, 1 और 9। सो नाउ अरे इज 0, 1, 6, 9 और 11। असेंडिंग ऑर्डर में अरे सॉर्ट हो गई। अब हम इसे ड्राई रन करते हैं कि इस एल्गोरिथम ने काम कैसे किया। सो सॉर्टिंग के प्रोसेस को हम ड्राई रन करेंगे। ये हमारे पास सॉर्टिंग का प्रोसेस, ये मेरे पास थी अरे और साइज था मेरे पास 5। सो ड्यूरिंग फर्स्ट आइटरेशन, फर्स्ट पास, क्योंकि आउटर लूप जब एग्जीक्यूट करता है तो पास चेंज होता है। सो फर्स्ट पास है मेरे पास, फर्स्ट आइटरेशन। अब यहाँ पे आई की वैल्यू है मेरे पास 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल इस लाइन पे आएगा। टेम्प में वो स्टोर करवा देगा 6, क्योंकि टेम्प में वो स्टोर करवाएगा मार्क अरे में फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है। मार्क अरे में आई लिखा हुआ है तो आई 1 है, इसलिए फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास है 6, वो स्टोर हो जाएगा टेम्प में। अब इस लाइन पे जे की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने i -1 लिखा था। सो i की वैल्यू 1, 1 - 1, जे की वैल्यू 0। अब इनर वाइल लूप की कंडीशन जो है वो कंट्रोल चेक करेगा। यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। एंड ऑपरेटर से मुराद के हम अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होंगी, ये वाली भी और ये जे वाली, ये वाली भी, ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होंगी तो ही लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अब फर्स्ट वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू है क्योंकि जे की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इक्वल टू वाला केस जो है वो हमारे पास ट्रू है। सो ये वाली कंडीशन तो ट्रू होगी। अब दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। दूसरी कंडीशन में है मार्क जे की वैल्यू। सो मार्क जे की वैल्यू 0 है तो मार्क 0 पे, मार्क अरे में 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है 6 से। मार्क अरे में 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है मेरे पास 0। सो 0 जो है वो ग्रेटर नहीं है 6 से। सो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी, तो ये व्हाइल लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल और यहाँ पे इस लाइन पे वो मार्क 1 इंडेक्स पे मार्क अरे में 6 स्टोर करवा देगा। तो मार्क जे की वैल्यू 0 थी तो 0 + 1, सो उसमें टेम्प की वैल्यू जो कि थी मेरे पास 6, तो मार्क अरे में फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास 6 ही स्टोर है, तो इस लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ऑलरेडी 6 स्टोर है हमारे पास। अब सेकंड पास, फर्स्ट पास में कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई। अब सेकंड पास क्योंकि आउटर फॉर लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी हमारे पास। तो 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है हमारे पास। टेम्प में स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है। सो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है मेरे पास 11, सेकंड इंडेक्स पे मेरे पास 11 वैल्यू है। सो यहाँ पे जे में आ जाएगा मेरे पास 1, क्योंकि आई की वैल्यू है 2, -1 करेंगे तो 1, आई की वैल्यू है 2, -1 करेंगे तो 1। अब इनर फॉर लूप की कंडीशन दोबारा से चेक होगी, यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 0। सो कंडीशन हमारे पास अभी भी ट्रू है ये वाली, और यहाँ पे मार्क 1 आ जाएगा क्योंकि जे की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये जे की वैल्यू 1 है। सो क्या मार्क अरे में फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है 6 से, 11 से, क्योंकि इस दफ़ा टेम्प में 11 स्टोर है हमारे पास। सो मार्क 1 पे जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है 11 से, ये 1 पे मेरे पास 6 स्टोर है। सो 6 इज़ नॉट ग्रेटर देन 11, सो कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। सो लूप दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं करेगा इनर वाइल लूप। कंट्रोल दोबारा से यहाँ आएगा इस लाइन पे और इस लाइन पे, और वो मार्क अरे में जे की वैल्यू मेरे पास थी 1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2 इंडेक्स पे वो स्टोर करवा देगा टेम्प की जो वैल्यू है। टेम्प की वैल्यू हमारे पास है 11, सो 11 वहाँ पे ऑलरेडी 11 स्टोर है। 0, 1, 2 इंडेक्स पे ऑलरेडी 11 स्टोर है, तो इस लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो 2 पास हो गए हमारे पास, 2 पासिस, फर्स्ट 2 पासिस में हमारे पास कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं एक दफ़ा से, ये आफ्टर पास 1 नो स्वैपिंग एंड आफ्टर पास 2 सेम ही है हमारे पास अरे। सो अब पास 3 में हमारे पास होगी स्वैपिंग। सो उसे ड्राई रन करते हैं पास 3 को। यहाँ पे होगा 3 लेस देन 5 कंडीशन होगी हमारे पास ट्रू। सो कंट्रोल यहाँ आएगा, टेम्प में वह स्टोर करवा देगा वैल्यू थर्ड इंडेक्स की जो कि है मेरे पास 1, और मार्क जे की वैल्यू मेरे पास इस दफ़ा 2 हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू 3 है, 3 - 1 तो वैल्यू जे की हो जाएगी 2।
अब इनर फॉर लूप की वाइल लूप की सॉरी कंडीशन जो है वो चेक होगी। जे की वैल्यू है मेरे पास 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है हमारे पास। और इस दफ़ा मार्क अरे में वैल्यू है जे की हमारे पास 2, तो सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है 1 से, क्योंकि टेम्प की वैल्यू इस दफ़ा 1 है। यहाँ पे टेम्प की वैल्यू लिखनी, टेम्प की वैल्यू इस दफ़ा हमारे पास 1 है। सो सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है 1 से, 0 1 2, यस 11 है यहाँ पे, 11 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। सो ये कंडीशन इस दफ़ा ट्रू हो जाएगी और ये लूप जो वाइल लूप है, इनर वाइल लूप, ये एग्जीक्यूट करेगा। अब कंट्रोल इस लाइन पे आएगा और यहाँ पे वो स्टोर करवा देगा मार्क अरे में जे की वैल्यू थी हमारे पास 2, थर्ड इंडेक्स पे मार्क अरे में थर्ड इंडेक्स पे मार्क अरे की सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर करवा देगा। सो मार्क अरे में सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है 11। सो 11 जो है वो चला जाएगा थर्ड इंडेक्स पे, 11 यहाँ पे। सो यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे भी अभी 11 ही है। सो यहाँ पे 11 चला जाएगा। अब यहाँ पे जे में जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा इस लाइन के बाद से, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है तो इस लाइन के बाद से डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी जे की वैल्यू हमारे पास थी 2, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। तो दोबारा से ये इनर वाइल लूप कंडीशन चेक करके एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे होगा हमारे पास 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन हमारे पास ट्रू है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है, सो 1 हो जाएगा। 1 ग्रेटर देन है क्या मार्क अरे में फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर देन है 1 से, फर्स्ट इंडेक्स पे 6 है, यस ग्रेटर देन है, कंडीशन ट्रू है। दोबारा से यहाँ आएगा, अब जे की वैल्यू हमारे पास है 1, सो 1 प्लस 1, सो सेकेंड इंडेक्स पे वो एलिमेंट जाएगा जो है हमारे पास उससे यहाँ पे, मतलब कि मार्क अरे में सेकेंड इंडेक्स पे वो एलिमेंट जाएगा वो जो है मेरे पास मार्क अरे में फर्स्ट इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे। सो यहाँ पे 6 चला जाएगा सेकेंड इंडेक्स पे। सो यहाँ पे मेरे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी अभी 6 ही है। सो दोबारा से इस लाइन पे आके जे की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी। इस दफ़ा दोबारा से कंडीशन चेक होंगी इनर वाइल लूप की। सो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है हमारे पास। दूसरी कंडीशन चेक होगी जे की वैल्यू 0 है कि मार्क अरे में 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन है 1 से। अब 0 से ये कंपेयर होगा तो 0 ग्रेटर देन है 6 से, नहीं, इस दफ़ा कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, तो ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंट्रोल सिंपली इस लूप को स्किप करके यहाँ बाहर आएगा आउटर फॉर लूप में। यहाँ जे की वैल्यू मेरे पास थी 0 प्लस 1, तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास वो वैल्यू जाएगी जो है टेम्प में स्टोर था 1। सो मार्क अरे में फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास 1 चला जाएगा। सो अब मार्क अरे में फर्स्ट इंडेक्स पे हम 1 लिख लेते हैं, 0 और 1, सो ये 1। सो ये हो गया हमारे पास पास 3 कंप्लीट। सो इसे हम एक दफ़ा वहाँ से देखते हैं एग्जाम्पल से। सो ये था मेरे पास पास 3, 0 1 6 और 11। 6 और 11 जो है वो 6 सेकंड पे और 11 थर्ड पे और 1 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब 1 कंपेयर हुआ 2 से और 11 से और 6 से, अपने प्रीवियस इंडेक्स वाले से। अब दोबारा से पास 4 को हम जो है वो ड्राई रन करते हैं। ये लास्ट पास होगा हमारे पास, आई की वैल्यू 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। टेम्प में आ जाएगा हमारे पास मार्क, आई की वैल्यू 4 है, सो मार्क यहाँ पे मेरे पास वैल्यू स्टोर है, मार्क अरे में इंडेक्स 9, 4 पे 9 स्टोर है मेरे पास। तो जे की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी इस दफ़ा 3 हो जाएगी जे की वैल्यू। और इनर वाइल लूप की कंडीशन चेक होंगी, जे की वैल्यू मेरे पास 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है। और सेकंड कंडीशन चेक होगी ये वाली, मार्क अरे में 3 है जे की वैल्यू। सो थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है 9 से, 9 है इस दफ़ा हमारे पास टेम्प, ये टेम्प की वैल्यू इधर लिखनी, तो टेम्प 9 है हमारे पास। सो मार्क अरे में थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है 9 से, यस ग्रेटर देन है, क्योंकि हमारे पास थर्ड पे है 11, सो वो ग्रेटर देन है 9 से। सो ये कंडीशन हमारे पास इस दफ़ा हो जाएगी ट्रू। तो लूप एग्जीक्यूट करेगा। सो यहाँ पे मार्क जे प्लस 1, जे की वैल्यू है 3 प्लस 1, तो फोर्थ इंडेक्स पे एलिमेंट चला जाएगा मार्क जे वाला, थर्ड वाला, फोर्थ इंडेक्स पे चला जाएगा थर्ड वाला, थर्ड पे है मेरे पास 11, सो 11 चला जाएगा मेरे पास फोर्थ इंडेक्स पे।
सो यहाँ पे सो थर्ड पे भी अभी 11 ही है। सो यहाँ पे जे की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। जे की वैल्यू मेरे पास 3 थी तो एक कम हो गई 2। दोबारा से लूप एग्जीक्यूट करेगा, जे की वैल्यू 2 है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है हमारे पास। दोबारा यहाँ पे मार्क अरे में सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है 9 से? सेकंड पे मेरे पास है 6, नहीं जी वो ग्रेटर नहीं है, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी और ये लूप अब एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंट्रोल यहाँ बाहर आएगा और यहाँ पे वो j+1, जे की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो गई थी 2, सो 2+1 जे की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 3। मार्क अरे में थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट स्टोर करवाएगा जो है हमारे पास टेम्प में स्टोर था 9, सो टेम्प में 9, सो 9 को हम थर्ड इंडेक्स पे प्लेस करवाएंगे। अब यहाँ पे 9 को हम थर्ड इंडेक्स पे रख देते हैं ये। सो आफ्टर पास 4 हमारे पास अरे जो है वो कम्प्लीटली सॉर्ट हो गई। अब दोबारा पास 5 नेक्स्ट टाइम जब कंडीशन चेक होगी तो 5 होगी आई की वैल्यू, 5 लेस देन 5 कंडीशन हो जाएगी हमारे पास फॉल्स। तो अब आउटर फॉर लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंट्रोल सिंपली बाहर जाके इन लूप से यहाँ पे ये लाइन प्रिंट करवाएगा और उसके बाद अरे डिस्प्ले करवा देगा। अब ये था हमारे पास इसका कोड। सो पास 4 में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी स्वैपिंग हुई। पास 4 में मेरे पास ये 11 और 9 जो है वो स्वैप हो गए, 9 और 11। सो ये था हमारे पास सिंपल सा कोड। एक दफ़ा इसे दोबारा से ड्राई रन डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं। 5 अरे में एंटर करता हूँ 0, 6, 11, 1 और 9। सो ये नाउ अरे इज 0, 1, 6, 9 और 11। सो ये मेरे पास है फाइनल अरे।